आचार्य देवव्रत जी का मैं सत सत नमन करके राज्य के गृह मंत्री के तौर पे नहीं, लेकिन ये राज्य के एक सामान्य नागरिक के तौर पे उनको सत सत नमन करके वंदन करता हूं। मैं आचार्य लोकेश मुनि जी को खास तौर पे आभार एवं अभिनंदन देना चाहता हूं। एक जैन श्रावक के तौर पे आपको अभिनंदन और आभार मानना चाहता हूं, जिस प्रकार से आपने पिछले कई सालों से समाज को एकत्र करने की भावना से जो यात्रा आपने देश विदेश में की, कई जगहों पे आपने सफलतापूर्वक समाज को एक करने में समाज के सभी श्रावकों को, मात्र जैन समाज यही भावना नहीं, लेकिन जीव दया की यह भावना समाज में विभिन्न दूषणों को दूर करने की भावना से आपने समाज को एक करने में बहुत ही बड़ी सफलताएं प्राप्त की है। लोकेश मुनि जी के कई विषयों पे मार्गदर्शन हमेशा हमें प्राप्त हुए। आज ये अभिनव दीक्षा का पहला एक बहुत ही उत्तम शुरुआत ये हमारे राज्य के अहमदाबाद शहर से करने के बदल मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आने वाले दिनों में मात्र एक ही केंद्र नहीं, लेकिन ये केंद्र देश के विशेष तौर पे अलग अलग राज्य में बने, ऐसी भी मैं समाज के सभी अनुयायियों को प्रार्थना करता हूं कि एक सेंटर से नहीं, हमें सेंटर चारों ओर बनाने हैं। और ये सेंटर ये मात्र कोई एक समाज के आधार पे नहीं बनने चाहिए। ये सेंटर उसमें सभी समाज के मनुष्य जीव जो भी आए उनके विचार बदलने में, उनको जीव दया के लिए प्रेरित करने के लिए, उनको योग के लिए प्रेरित करने के लिए, उनको शांति दूत बनाने के लिए प्रेरित करने के लिए, सभी समाजों को साथ में लेके ये सेंटर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये दिशा में हमें जरूर से सफलता मिलेगी। अहिंसा विश्व भारती वो अपने आप में आने वाले दिनों में एक मॉडल सेंटर के तौर पे आगे बढ़े, ऐसी मैं आज शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मैं आचार्य लोकेश मुनि जी के कई कार्यों से मुझे अनुभव भी मिला है, मैं कई कार्यों मैंने नजदीक से भी देखे हैं। मैं आज आचार्य लोकेश मुनि जी से एक प्रार्थना करने आया हूं। हम सबको शांति के मार्ग पे, मुझे ये नहीं पता है कि दुनिया में उससे युद्ध बंद हो जाएगा या नहीं बंद होगा, समाज में बदलाव कितना आएगा, कब आएगा, इसका किसी को अंदाजा नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आचार्य लोकेश मुनि जी जैसे संत अगर पारिवारिक भावना सुधारने के विषय को आगे बढ़ाएंगे तो जरूर से समाज में बदलाव आएगा। आज के समय जब अहिंसा विश्व भारती जैसे सेंटर्स अगर बन पा रहे हैं, तो उसी के साथ हमारी चिंता का सबसे बड़ा विषय क्या है? चिंता का सबसे बड़ा विषय यह है कि हमारे वहां एक भी वृद्धाश्रम नए क्यों बने, नए वृद्धाश्रम की शुरुआत क्यों हो। हम दुनिया में युद्ध चालू रहे बंद करवा पाए ये मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन ये जरूर हमारे हाथ में है कि हमारे समाज के प्रत्येक बुजुर्ग जो अपना जीवन अपने बेटे बेटी का भविष्य उज्जवल करने के लिए रात दिन मेहनत करके वो बेटा बेटी आगे बढ़े, वो सपना देखकर उसका पूरा जीवन अपना चप्पल घिस लेते हैं। वो ही बुजुर्ग जब अपना बेटा बेटी जब बड़े होते हैं, देश विदेश से पढ़ के वापिस आते हैं, जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं, तब वो बेटे बेटी को उनके माता पिता के साथ रहने में शर्म किस बात की आती है। हम आज भी ऐसे समाज में हैं जहां ऐसे बेटे बेटी जो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में रखते हैं, लेकिन समाज के स्टेज पे ऐसे बेटे बेटी का कुछ फंड देने से, कुछ अच्छे काम करने से, कुछ अच्छी बातें करने से हम उसको स्टेज में बुला के सम्मान करते हैं। हमें ऐसे फंड की जरूरत क्यों है? सबसे पहले यह निर्णय लेना चाहिए
कि समाज के कोई भी कार्य में जो बेटा बेटी अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख के आए हैं, जो बेटा बेटी अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहे, ऐसे एक भी व्यक्ति के फंड की जरूरत समाज के कोई भी प्रोजेक्ट में नहीं है। दुनिया को एक करते रहेंगे, लेकिन समाज के कई घर अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में रख रहे हैं। हमें सबसे पहले उनको एक करना है, तभी दुनिया को एक कर पाएंगे। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप जैसे संत अगर ये विषय को लेंगे तो जरूर से इसमें बदलाव आएंगे, और ये बदलाव समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। और मुझे विश्वास है कि जो काम आप हाथ में लेते हो उसको पूर्ण करने की शक्ति भी आप रखते हो, और मैं जरूर ये मान रहा हूं कि समाज आपका सहयोगी भी रहेगा, आपके साथ भी रहेगा। यहां मंच पर एक एक व्यक्तित्व समाज की सोच बदल सकता है, समाज के व्यवहार बदल सकते हैं, ऐसे व्यक्तित्व है। मुझे पता नहीं आप सब में से कितने लोग कुमारपाल भाई के परिचित हो, आप में से कितने लोग माधव प्रिय दास जी के परिचित हो, आप में से कितने लोग मंच पे विराजमान जो लोग हैं उनसे परिचित हो, ये मुझे नहीं पता है। मेरी उम्र जरूर से छोटी है, लेकिन मैंने ये सबके कार्य को देखा है। मैंने अनेक बुजुर्गों से इनके कार्यों को जाना है। ये बैठे हुए एक एक व्यक्ति समाज के हजारों लाखों लोगों को बदल सकते हैं। कुमारपाल भाई को अगर आपने कभी सुना हो तभी आपको समझ में आएगा कि कुमारपाल भाई क्या कर सकते हैं। माधव प्रिय दास जी के एक एक संस्था ने समाज के कितने लोगों का जीवन बदलने का काम किया है, इसका अंदाजा शायद आप सबको नहीं हो सकता है। लेकिन मैं हर एक वृद्धाश्रम में जब जाता हूं तब मैं ट्रस्टीज को बोलता हूं, और हमारे गवर्नर साहब, मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा से गुजरात सरकार ने एक प्रयास किया। कभी आपने सुना नहीं होगा कि पुलिस वृद्धाश्रम जाए, वृद्धों को अपने परिवार से मिलाए। हमने बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं की है, लेकिन हमने ये विषय पे काम किया, और सामाजिक तौर पे पुलिस ने 16 से ज्यादा परिवारों को एक साल में इकट्ठा करने का काम किया। हम क्यों नहीं कर सकते? हम प्रयास करेंगे, एक परिवार एक होगा तो भी अपने आप में सबसे बड़ी जीत होगी। आज के समय में जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, आप सोचिए कि लोग समाज का त्याग करके संयम की ओर बढ़ने की संख्याएं बढ़ती जा रही है। ये अपने आप में आध्यात्मिक जीवन की सबसे बड़ी जीत है, लेकिन हमें पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन के अंदर बदलाव लाना है, और ये बदलाव आप सबके सहयोग से आ पाएगा। और यहाँ बैठे हुए लोग, यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्तित्व जो समाज को बदल सकते हैं, अगर ये विषय में भी थोड़ा सा ध्यान दें, ये विषय में भी थोड़ा सा काम करेंगे, तो जरूर से मेरे राज्य में, तो मेरे राज्य के एक भी दादा दादी, एक भी बुजुर्ग, उनकी आंखों में से कभी आंसू नहीं निकलेगा, और उनके पास मेरे जैसे लाखों वीर हैं जो जरूर से बदलाव लाएंगे, और पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से ये काम हम जरूर से करेंगे। आप सबका फिर से एक बार मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ। बहुत ही उपयुक्त सलाह, और मैं चाहूंगा बहुत जोरदार तालियों के साथ में हर्ष भाई का, बहुत ही जिस प्रकार से आपने एक उपयुक्त सलाह समाज को पेश की है, आपके कार्यशैली को नमन है। अब मैं निवेदन करूंगा इसी श्रेणी में